हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो है आपका ये सेकेंड पार्ट है। इससे पहले पार्ट अगर नहीं देखें तो आप लोग देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जितना भी क्वेश्चन तैयार किया गया सारे लूसेंट से तैयार किए गए और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझ नहीं आए तो एक बार रिवाइज़ कीजिएगा। 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपरली याद हो जाएगा। और आपके कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम को आपको कवर कराएगा। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो आपको जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है भारत का, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पुलिस के जनक किसे कहा जाता है, या भारत में जो पुलिस व्यवस्था जो आज हम देख रहे हैं इसके जनक या किसका जो जन्मदाता है इसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे, या पुलिस व्यवस्था के जनक कौन है। तो आपके लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस या आपके लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा। तो पुलिस व्यवस्था के इनको जनक कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और आज हम पुलिस व्यवस्था को जो हम देखते हैं तो इन्हीं के दिन है, मतलब ये आपके जन्मदाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। जो ब्रिटिश काल से ही पुलिस व्यवस्था अभी तक यहाँ पे चल रही है। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में आया हुआ ये आपका जो पुलिस व्यवस्था है आपके लगभग सन 1843 भारत में जो पुलिस विभाग की जो स्थापना आपका 1843 से यहाँ पे किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, या किसको बनाया था बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स को, आपके लॉर्ड डलहौजी को, या आपके लॉर्ड कैनिंग को, या आपके सर जॉन शोर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वारेन हेस्टिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन याद रखें। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जो जनरल बनाए थे वारेन हेस्टिंग को बनाया था सन 1773 में। याद रखिएगा। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनको वारेन हेस्टिंग को सन 1774 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में इनको नियुक्त किया गया थे। तो इसको याद रखिएगा। और भारत के प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल थे, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जंपिंग सेवा या इसको सिविल ट्विन भी कहा जाता है, इसके जनक किसको माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को, वारेन हेस्टिंग्स को, लॉर्ड इरविन को, या आपके लॉर्ड डफरिन को। तो इसको याद रखिए। सिविल सेवा का जो जनक है वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो जंपिंग सेवा या सिविल ट्विन का जनक वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो भारत की स्वतंत्रता के समय लॉर्ड जो माउंटबेटन थे ये भारत के वायसराय थे। तो इसको याद रखिएगा। 1947 के, तो याद रखिएगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 स्वतंत्रता भारत के अंतिम वायसराय इनको माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है जिसको आईएनएस कहते हैं हिंदी में, तो इसकी स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी इंडियन यहाँ पे। तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, या आपके लॉर्ड वेलिंगटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपके लॉर्ड डफरिन के इनका जब कार्यकाल चल रहा था वायसराय इनको बनाया गया था, तो उस समय इनके कार्यकाल में हुई थी। लगभग इनका जो कार्यकाल है लगभग 1884 से 88 तक यहाँ पे इनका कार्यकाल चल रहा था। तो इसको लगभग हुआ था। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी मुंबई में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता या आपके बॉम्बे लिखा है, तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1857 को किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी। तो लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, या आपके लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता बॉम्बे मद्रास विश्वविद्यालय की जो स्थापना सन 1857 में होता है। उस समय वहाँ के जो वायसराय थे आपके लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। तो 1857 में कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, इनका शासनकाल यहाँ पे चल रहा था। तो इसको याद रखिएगा। तो आपका विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1911 को, याद रखिएगा, सन 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता थी। याद रखिए 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता थी। फिर इसको दिल्ली लाए गए। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिंलिथगो या आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। याद रखिए इनका जो कार्यकाल है 1910 से 16 तक यहाँ पे इनका शासनकाल था। तो 1911 में कलकत्ता से पहले कलकत्ता था, 1911 में फिर इसको दिल्ली चेंज किया गया था। तो 1912 में राजधानी का चेंज किया था दिल्ली के। तो इसको याद रखिएगा। ये आपका 1912 में इसको चेंज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स एंड्रू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या आपका लॉर्ड मे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी का, ये आपका इनका वास्तविक नाम था। तो इसको याद रखिएगा। तो इनको जेम्स एंड्रू रामसे इनको कहा जाता था। इसको याद रखें। 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में आपके इन्होंने कार्य किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली रेलवे की अवधि के दौरान रखी गई थी लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड लिटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे के जनक इनको कहा जाता है। तो इसको याद रखें। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस शासन में लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग, सन हेनरी हार्डिंग या आपके लॉर्ड लॉरेंस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। इसको याद रखिए। तो हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम सन 1856 में लाया गया था और हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को इसको यहाँ पे लागू किया था, वैध बनाया गया था। और इसमें इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के इसको तैयार किया गया था। और ये आपका 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसको पारित किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। जिसमें हिंदू विधवा को यहाँ पे पुनर्विवाह मतलब फिर से उनको शादी मतलब वैध किया गया था। कहने का मतलब शादी कर सकते हैं, ऐसे करके नियम इनको द्वारा बनाया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको लाया गया था और पास जो है आपके लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल को दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनबरो है वो आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिक या सन जानसोर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। तो याद रखिएगा। तो गवर्नर जनरल जो लॉर्ड एलनबरो, इनका जो शासनकाल था 1842 से 44 तक यहाँ पे इन्होंने शासन किया था। इन्होंने भारत में दास प्रथा का जो उन्मूलन इन्होंने किया था, इसके कार्यकाल को कुशल नीति के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई थी? याद रखिएगा। तो भारत में किस वायसराय की हत्या हुई थी उनके शासनकाल के दौरान? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या आपके लॉर्ड वेलेस्ली। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लॉर्ड ये आपके जो जब लॉर्ड मेयो भारत में जब शासन कर रहे थे तो आपके इनके भारत में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका लॉर्ड मेयो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में किनमें से दोहरी सरकार प्रणाली की स्थापना की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बंगाल में याद रखिए दोहरी सरकार प्रणाली की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में एक दोहरी सरकारी प्रणाली जो व्यवस्था शुरुआत की थी। ये आपके
1772 के दौरान, याद रखिएगा। इसके तहत बंगाल के प्रशासन को 2 भागों में इसको विभाजित किया गया था, तो इसको याद रखिए। एक तो आपका निजामत और दूसरा आपका दीवानी था, तो इसको याद रखिएगा। और 1772 में वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त भी कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कंपन संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली या आपके लॉर्ड कर्जन के द्वारा? तो भारत में एक कंपनी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चला था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मेयो या रॉबर्ट क्लाइव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें जो वारेन हेस्टिंग थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनके ऊपर यहाँ पे मुकदमा चला था, तो ये आपके अन्याय करने के कारण और यहाँ पे मतलब लोगों के हित में न कार्य करने के कारण यहाँ पे निरंकुश कार्य करने पर यहाँ पे महाभियोग मुकदमा यहाँ पे इनके ऊपर चलाया गया था, इसको याद रखिएगा। जनता द्वारा इन पे मतलब अच्छे काम नहीं कर रहे थे, बहुत अन्याय कर रहे थे, इसके चलते यहाँ पे आपका महाभियोग चलाया गया था, इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किससे संबंधित है? सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? एग्जाम में पूछता है डेट। तो 1817 से 1819 तक यहाँ पे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। ये आपके ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच आपका इसमें युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मराठे की तरफ से पेशवा बाजीराव द्वितीय इसमें नेतृत्व कर रहे थे और अंग्रेज़ों के सामने नहीं चल पाई और अंग्रेज़ों ने 8 लाख की वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट यहाँ पे समझौता किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सन 1802 में बेसिन की संधि पर ये आपके करार हुई थी, किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और बाजीराव प्रथम, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय, फ्रेंच और बाजीराव प्रथम, ये आपका डच और बाजीराव द्वितीय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अंग्रेजों और आपके बाजीराव द्वितीय के बीच यह संधि हुई थी 1800 में। याद रखिएगा, ये समझौता दोनों के बीच ये आपके हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेज़ों ने फर्स्ट मदरसा की स्थापना की थी मद्रास में, कोलकाता में, बम्बई में या अलीगढ़ में? तो ये आपके कोलकाता में किया थे 1781 में, याद रखिए। तो 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में मदरसा की स्थापना की थी, याद रखिए। मदरसा एक फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून इसमें पढ़ाया जाता था और इसमें आपका ब्रिटिश राज में लगभग 2-3 भाषा इसके लिए सहायता करते थे, तो आपके कोलकाता में इसका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एशियाई समाज जो बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, जेम्स प्रिंसेस या विल्किंसन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1784 में, याद रखिएगा। तो सन 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा आपके इंडियन सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में किया गया था, याद रखिएगा। तो इसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वाराणसी में, याद रखें, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी या किसके द्वारा किया गया था? जोनाथन डंकन, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मैकाले या आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जोनाथन डंकन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जोनाथन डंकन थे, इन्होंने सन आपके 1791 में, तो ये आपके हिंदू कानून और आपके दर्शन शास्त्र के इसमें अध्ययन करने के लिए वाराणसी में एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि आपके वहाँ आपके बम्बई के राज्यपाल थे, तो इसको याद रखिएगा। तो एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आंसर में आपको जोनाथन डंकन आपको आंसर लेना है। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको जितने भी अंग्रेज़ों के वायसर आए थे उसको आपको एक बार में याद नहीं होगा, तो इसको एक बार और देखिएगा तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आपसे
पूछा जाता है, तो इसको रिवाइज़ कीजिएगा। और पहले आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।